हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण सर एकेडमी पर हार्टली वेलकम करता हूं। हमारी अभी तक जो सीरीज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करने, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य को कवर करने। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हमसे कोई पूछे कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे हैं, सबसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे, कौन बताएगा? प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा है कि आ सेंटेंस in which question is being asked to a subject is called interrogative sentence, एक वाक्य इन विच क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? टू अ सब्जेक्ट माने कर्ता, टू अ सब्जेक्ट मीन्स कर्ता से, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और समझो, अभी परेशान नहीं होना है कि अभी समझ में नहीं आया तो कैसे अब क्या करेंगे, और समझाते हैं। कहता है, इसको देख लीजिए कि वह वाक्य जिसमें कर्ता से प्रश्न पूछा जाता है, कहता है वे वाक्य जिसमें कर्ता से प्रश्न पूछा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य कहते। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब समझिएगा, अगर नहीं समझ में आवा तो अब देखो। से हमने लिखा, एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तुम खड़ी हो या किसी को हमने खड़ा कर दिया, हमने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। कहता वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, कैसे पूछ रहे हैं? तुम्हें सब पूछ रहे हैं ना कि तुम कहां जा रहे हो है। तो कर्ता से तो प्रश्न पूछ रहे हैं। जब वाक्य में कैसे प्रश्न हुए? कर्ता से प्रश्न हुए। किससे प्रश्न हो? कर्ता से प्रश्न हो, तो वही वाक्य हमारा क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। या हमने लिखा कि हैव यू टेकन योर फूड। हमने फिर कहा कि हैव यू टेकन योर फूड, कि क्या तुमने अपना खाना खा लिया। तो खाना खाए के बारे हम कैसे पूछ रहे हैं? तो कर्ता से तो पूछ रहे हैं, तुम्हें से तो पूछ रहे हैं। तो जहां पर कर्ता से प्रश्न पूछा का काम हुए, तो वही वाक्य हमें क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव। मतलब जिन वाक्यों में कर्ता से प्रश्न पूछने का कार्य होता है या कर्ता से प्रश्न पूछा जाता है, वही वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते। क्लियर होगा? कौन दिक्कत? एकदम कंफर्म। अब उसके बाद देखिए, फिर हमारा आता है कि काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार। कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या प्रकार के, क्या प्रकार के हम बताएंगे। यस, हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हैव कितने प्रकार के, टू काइंड्स। कितने काइंड्स, टू काइंड्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस हैव टू काइंड्स। कौन कौन सा, आप देखिए, इसे एग्जांपल है, देख लो, यहीं पर देख लो। एक कौन सा प्रकार है, एक ये हमारा वेयर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है कि नहीं, और दूसरा हमारा क्या शुरू है, हैज या हैव सहायक क्रिया से शुरू है। तो एक वो प्रकार है जो सहायक क्रिया से शुरू होता है इंट्रोगेटिव का, एक इंट्रोगेटिव का वो प्रकार है जो कहां शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। मतलब एक एक चीज का डिटेल है, जरा सा भी कहीं पर अगर दिक्कत है, नहीं समझ में आप उसको फिर कोई दिक्कत है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव टू काइंड्स। कौन कौन से, नंबर एक आपका हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप। क्या है, फर्स्ट टाइप। नंबर दूसरा क्या है, सेकेंड टाइप। दूसरा क्या है, सेकेंड टाइप, है ना। अब फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप क्या होता है, ये हमको पढ़ना है कि फर्स्ट टाइप किसे कहते हैं, सेकेंड टाइप किसे कहते हैं। पहले इतना आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आगे हम डिटेल करते हैं, है ना, जो है जो भी हो बराबर में हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा चलेगा कौन सा, फर्स्ट टाइप। क्या चलेगा, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप के वाक्य होते क्या हैं, फर्स्ट टाइप हम कहते किसे हैं, है ना। तो आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही आता है, ये पक्का जान जाओ। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 10 साल के या 5 साल के या 3 साल के उठा के देख लो, उसमें अगर 6 क्वेश्चन हैं तो 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इंट्रोगेटिव को मिलेगा, 2 क्वेश्चन और कहीं से आए। तो हमको एक एक बारीकी भी इसकी समझनी है कि फर्स्ट टाइप है क्या, इसका इनडायरेक्ट बनेगा ककस, है ना, ये जानना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप के वाक्य है। क्या है, सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट टाइप के वाक्य। तो आओ हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फर्स्ट टाइप के वाक्य होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या है ना। फर्स्ट टाइप के वाक्य किसे कहते हैं, इनकी पहचान आइए लिखा जाए और एक एक नोट करते चलो। क्या करते चलो, नोट करते चलो साथ में। फर्स्ट टाइप की परिभाषा है कि वे वाक्य जो सहायक क्रिया, वे वाक्य जो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, इज, कामा एम, कामा आर, कामा वाज, कामा वेयर, कामा डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल या शैल, ईटीसी से प्रारंभ होते हैं। से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, से प्रारंभ होते हैं तथा जिनका उत्तर हां या ना, हां या ना में मिलता है, हां या ना में कहे मिलता उत्तर, हां या ना में मिलता है। तो वही हमारे क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते।
कहलाते हैं। अब एक मिनट इधर देखिए, पहले समझिए इसको। हमने कहा वे वाक्य जो सहायक क्रिया, कौन सहायक क्रिया? इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव इत्यादि से प्रारंभ हो तथा जिनका उत्तर कहे मिले हमको, हाँ या ना में मिले। मतलब दोनों कंडीशन हो, सहायक क्रिया से शुरू होगा वाक्य और उसका उत्तर हमको कहे मिलेगा, हाँ या ना में मिलेगा। तो कौन से टाइप के वाक्य होंगे हमारे? फर्स्ट टाइप के वाक्य होंगे। कौन से टाइप के वाक्य होंगे? फर्स्ट टाइप के। जैसे हमने एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमने लिखा आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, और ये चिन्ह जरूर लगा होगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स। हमने कहा आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो या क्या तुम आज स्कूल जा रही हो? यही तो हो रहा है इसका उत्तर। तो अगर तुमको स्कूल जाना है तो तुम क्या कहोगे? हाँ। नहीं जाना होगा तो क्या कह दोगे? ना। मतलब अगर पूरी बात ना बताओ कि हम आज स्कूल नहीं जाएंगे या हम आज स्कूल जाएंगे, ये ना कहकर सीधा कह दो कि हाँ। हमने पूछा क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तुमने कह दिया हाँ, तो हमको पता चल गया तुम स्कूल जा रहे हो। तुमने कह दिया ना, तो हमको पता चल गया स्कूल नहीं जा रहे हो। उत्तर हाँ या ना में मिला कि नहीं? और देखो शुरू काहे से हो रहा है? काहे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। मतलब कि a sentence which is started with the helping verb, है ना, is called first type of interrogative sentence। कि वे वाक्य जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं फर्स्ट टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। या दूसरा देखिए, हमने लिखा कि हैव यू ईटन या टेकन योर ब्रेकफास्ट या योर लंच, कुछ भी कह दो, ना लिखो ब्रेकफास्ट, लंच करो, छोटा सा लिखो। हैव यू ईटन योर लंच। हमने आपसे पूछा कि हैव यू ईटन योर लंच, क्या तुमने अपना लंच कर लिया, खा लिया? तो अगर खा लिया होगा तो क्या बोलोगे? हाँ। नहीं खाया होगा तो ना। तो हाँ या ना में उत्तर मिला कि नहीं मिला? और वाक्य काहे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। काहे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। तो दोनों कंडीशन आ रही कि नहीं? कि वाक्य सहायक क्रिया से भी पूरा शुरू हो रहा है और इसका उत्तर हमको काहे मिल रहा है? हाँ या ना में मिल रहा है। तो वही हमने लिखा है कि वे वाक्य जो सहायक क्रिया इज एम आर से प्रारंभ हो तथा जिनका उत्तर हाँ या ना में मिलता है फर्स्ट टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? एकदम क्लियर है कि अभी शंका है? बताओ, क्लियर है? अब उसके बाद कहता है इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाने के निम्न नियम हैं। नंबर 1, अब नियम कौन से? इनको लिखना है, इनको रटना है। इनको क्या करना है? इनको लिखना है, रटना ये नहीं खाली कॉपी में लिख दिया काम खत्म, तो फिर तुम्हारा भी काम खत्म, आप लोगों का भी काम खत्म। ये पक्का जान लेना। कॉपी में लिखना ही नहीं है, इसको हमको याद भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है। जितना एक्सरसाइज करोगे, है ना, एक्सरसाइज मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को क्या बनाता है? पूर्ण बनाता है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, उतनी ज्यादा महारत हासिल होगी। तो आइए, इसकी नक बनाने के निम्न नियम है। कौन कौन सा? नंबर 1 देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को, अब यहां पर देखो, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं।
अब दरअसल बड़े हो गए ना, चुटकी में काटे वाली आदत, जिसे जैसे बच्चा बड़ा हो तो उसे चुटकी में काटे का आदत बहुत जाती है। आस्क या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, पहला नियम। दूसरा क्या है? दूसरा इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर, इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड क्या लगाते हैं? कनेक्टिंग वर्ड क्या लगेगा? इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद नंबर तीसरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सभी इंपॉर्टेंट तो सभी नियम है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहता है? इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेंटेंस, सेंटेंस को उसके परिवर्तित, उसके परिवर्तित टेंस के काहे में अफर्मेटिव में बदल देते हैं। मतलब यहां पर क्या कहा, समझिए इसको भी, कि अगर वाक्य इनडायरेक्ट बना रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस लिखा होगा, जिस टेंस का होगा, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाता है? उसके परिवर्तित टेंस के अफर्मेटिव में बदल देते हैं। जैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर ये आपका कौन सा टेंस है? आर यू गोइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो क्या है? इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव कहाँ बदलेगा? पास्ट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव बदलना चाहिए, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में। से हैव यू ईटन योर लंच, ये हमारा कौन सा टेंस है? हैज या हैव लगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, बदला कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके परिवर्तित टेंस के अफर्मेटिव में बदल जाता है या बदल देते हैं। तो अगर अभी यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाए, अगर इसमें क्या लग जाए? नॉट लग जाएगा, तो कहाँ बदल जाएगा? इसके परिवर्तित टेंस के निगेटिव में बदल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ कि अभी शंका है? इसको आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए, फर्स्ट टाइप के जो हमारे वाक्य हैं, नियम हो गए हैं, अब इनके देखे जाएं क्या एग्जाम्पल, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वाक्य है, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, ये वाक्य है। उसके आगे आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग अ बुक, या आर यू रीडिंग अ बुक, या कुछ भी कह दो। कहता हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। अब इनडायरेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमने बताया है कहां पर ध्यान दिया जाए? रिपोर्टेड स्पीच पर। काहे पर ध्यान दिया जाए? रिपोर्टेड स्पीच पर। अब ये देखो कि एक सेंटेंस कौन सा है, क्या देखा जाए? सेंटेंस कौन सा है। अगर ये चिन्ह लगा है तो 99% या 90% मान लो हमारा कौन सेंटेंस होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। कितने परसेंट? 90%। अभी 10% में इंट्रोगेटिव नहीं होगा, 10% में कोई दूसरा एक्सेप्शन है, आ जाता है। अब देखिए इसको,
सहायक क्रिया से वाक्य शुरू हो रहा कर आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो उत्तर हाँ या ना में मिल रहा, तो कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप। समझ में आ रहा है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नियम क्या कहता है, सेड या से टू का हम बदल देते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, तो देखो हो जाएगा हरी आस्क्ड, से टू का हम बदल दिया हमने आस्क्ड मी, हरी आस्क्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या नियम लिखा था, इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिंग वर्ड क्या, इफ या वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग कर क्या लगा दे, इफ लगा दिया। और उसके बाद हमने लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त तो वाक्य को उसके परिवर्तित टेंस के अफर्मेटिव में बदल देते हैं, ये तो लिखवाया है। जब अफर्मेटिव में वाक्य बदला जाएगा तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। भाई अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही तो है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, यही तो स्ट्रक्चर चलेगा, है ना, यही चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या ढूंढी, कर्ता। अब ये वाक्य में देखो सबसे पहले क्या ढूंढा जाए, कर्ता। कर्ता का है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन का है के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू का हम बदला जाएगा आई में, काहे में, आई में, तो हमने यू को बदल दिया काहे में, आई में, कर्ता लगा दिया। अब टेंस देखो, टेंस कौन सा है, इज एम आर है, आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वेयर। आई हमारा एक वचन में है ना, आई एक वचन में है ना, तो आई के साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, क्या लग जाएगी, वाज। इफ आई वाज रीडिंग अ बुक, एक तरीका ये हो गया। या दूसरा तरीका देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, हमने लिखा क्या, हरी, क्या लिखा, हरी। अब देखो क्या लिखा, सेड टू को आस्क में बदला, दूसरा क्या बदला है, इंक्वायर्ड में। लेकिन एक चीज नोट कर लो कि अगर सेड टू के, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड के साथ आप लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आप लगा देते हैं। तो हरी आस्ट है तो अब क्या कर देंगे, इंक्वायर्ड, ENQUIRED, हरी इंक्वायर्ड आप, उसके बाद क्या लगाओगे, मी, क्या लगा दे, मी। उसके बाद फिर इन्वर्ट का हमारा क्या लग जाएगा, इफ लग जाएगा, या वेदर लगाना चाहो वेदर लगा दो, जो इच्छा हो। ये नहीं कि आस्क के साथ इफ लगेगा और इंक्वायर्ड के साथ वेदर लग जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, चाहे इफ लगाओ या वेदर लगाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या, फिर ये होता पूरा हो जाएगा, आई वाज रीडिंग अ, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, अब देखिए महत्वपूर्ण क्या, ये ध्यान, सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड के बाद आप लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है कि नहीं समझ में आया। अब उसके बाद अगला वाक्य देखिए, रघु सेड कैन यू टेल मी द वे टू रेलवे स्टेशन। कहता रघु सेड कैन यू टेल मी द वे टू रेलवे स्टेशन। अब यहां पर देखिए सहायक क्रिया से वाक्य शुरू हो रहा कि नहीं, सहायक क्रिया लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, क्या लगी है, कैन लगा है, क्या लगा है, कैन लगा है। वो कहता कैन यू टेल मी द वे टू रेलवे स्टेशन, क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हो, बता सकते हैं तो हाँ, नहीं बता सकते तो ना, तो हाँ या ना में उत्तर भी तो आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, रघु सेड को हमने क्या बताया है, सेड हो या सेड टू का बदल जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, तो रघु आस्क्ड। और उसके बाद देखो सेड के आगे ऑब्जेक्ट अगर ना होगा तो इसको इंक्वायर्ड आप नहीं, खाली इंक्वायर्ड भी हो जाता है, ठीक है ना। रघु आस्क्ड, इन्वर्टेड काम हटा दिया, क्या लगा दिया, इफ। अब देखो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम काहे के अनुसार बदलेंगे बताइए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं दिया है, तो हमने क्या बताया, उसको थर्ड पर्सन का मान लेते हैं, है ना, काहे का मान लेते हैं, थर्ड पर्सन का मान लेते हैं।
या कर्ता के अनुसार लघु है तो ही हम कर देंगे, या फर्स्ट पर्सन का भी अब नया चलन आ गया, फर्स्ट पर्सन का भी मान लिया जाता है, फर्स्ट पर्सन भी मान लिया जाता है, लेकिन हम मानते हैं थर्ड पर्सन का। रघु आस्क्ड इफ, है ना, हम इसके अनुसार हमने कर दिया क्या, ही। यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हमने मान लिया क्या, ही। कैन का हम रह जाएगा कुड में, ही कुड टेल मी। देखो फर्स्ट पर्सन है तो रघु के अनुसार आई मी तो हो जाएगा ही हिम, हिम द वे टू रेलवे, रेलवे स्टेशन, फुल स्टॉप। समझ में आया कि नहीं। इंट्रोगेटिव चिन्ह क्या हो जाएगा, जब इनडायरेक्ट बनेगा तो हट जाएगा। समझ में आवा, एकदम आवा कि तो है। एक और दे दी जाए, एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, खाली एक एग्जाम्पल और हो जाए बस, देख लीजिए। कहता है टीचर सेड टू मी, हैव you completed your work। अंतिम वाक्य है ना, कहना टीचर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो क्या हो जाएगा, टीचर इंट्रोगेटिव आके सेड टू क्या बदलेगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, लेकिन आस्क्ड बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से। टीचर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटे क्या लग जाएगा, क्या लगा दे, इफ। अब उसके बाद देखो इस वाक्य में कर्ता क्या है, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। हमने बताया कि इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है, फोकस करेंगे कर्ता पर, काहे पर, कर्ता पर। कर्ता क्या है, यू। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। काहे के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू कहा जाएगा आई। अब सहायक क्रिया लगी क्या, हैव, तो हैव का हम रह जाएगा हैड में। भाई हैव प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ बनता है, पास्ट परफेक्ट में, तो आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड। अब फिर देखो योर है, यू को तुमने बदला आई में, तो यू योर, तो आई मी माई, योर का हम रह जाएगा माई वर्क। ये आपका था फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम और एग्जाम्पल। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया एकदम कि नहीं आया, एकदम क्लियर हुआ। तो इसको आप क्या कर लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हैं। और वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में चैनल को जो नई ऊंचाई आप लोगों ने दी है, जो स्नेह दिखाया है, उसके लिए हम आपका अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और एक बार फिर ये कहते हैं कि इसी तरह आप अपना स्नेह बनाए रखें, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।